क्या चीज़ उसमें देखते हैं कि यार इसमें इस तरह की मॉडिफिकेशन होगी तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगी। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, जब हमारे पास कुछ नहीं आता हम कहते हैं यार गाड़ी भिजवाओ। ये मॉडिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या पाकिस्तान में उस तरह के डिज़ाइन नहीं आ रहे या नई गाड़ियाँ अफोर्ड नहीं कर पाते? जो मॉडिफिकेशन अमेरिका के अंदर होती है शायद दुनिया में किसी जगह पे नहीं होती। मैक्सिमम 2 लाख लगेगा। अच्छा। वो गाड़ी सेम लुक लाइक 0 मीटर वाली लुक में आ जाएगी। लोग गाड़ी को रैप कर देते हैं, कोई मैट रैप कर रहा है, कोई मैं इसी पे आने लगा फ्लोरेसेंट था। रैप कर देता है। कोई ऐसी गाड़ी जो मिड रेंज हो और मॉडिफिकेशन बहुत अच्छे से कैरी करती है वो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम। आजकल हम देख रहे हैं जो यंग लोग हैं, जो आने वाली जनरेशन है, वो मॉडिफिकेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है। गाड़ियों की नई नई तरीके से डिज़ाइनिंग करती है और उसी से उसकी लुक जो है वो निकालने की कोशिश करती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद रशीद साहब, जो कि इसी मॉडिफिकेशन के हवाले से एक्सपर्ट हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरह गाड़ियों को जो है डिज़ाइन किया जा सकता है, किस तरह मॉडिफाई किया जा सकता है, क्या चीज़ें हैं जो कि एक गाड़ी में कोई मसला क्रिएट कर सकते हैं या तो उसकी खूबसूरती में इजाफा कर सकते हैं। इसी के साथ इलेक्ट्रिक कार्स का क्या फ्यूचर है और किस तरह इस मॉडिफिकेशन के बिज़नेस को स्टार्ट किया जा सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी लेकर। तो बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए मिलते हैं शहजाद रशीद साहब से और जानते हैं इनका एक्सपर्ट ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम शहजाद रशीद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर वेलकम टू कासिम अली शाह फाउंडेशन। थैंक यू वेरी मच। सर आप एक कंपनी रन कर रहे हैं ऑटो 2000 स्पोर्ट्स के नाम से। जी। मुझे इसके बारे में बताएं कि किस तरह आपको ख्याल आया कि कोई गाड़ी सेल परचेज़ के अलावा उसकी मॉडिफिकेशन पे भी आपका ध्यान गया? एक्चुअली मॉडिफिकेशन में पहले नहीं करता था, मैंने तो बिजनेस स्टार्ट किया था अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। सही। कोई शौक से तो किया नहीं था, बट मुझे गाड़ियों का शौक तो था। मैंने कार एसेसरीज का स्टार्ट किया था। सही। तो बिजनेस शायद तब तो छोटी मोटी एसेसरीज होती थी, मैट पेपर्स व्हील कैप इस टाइप की छोटी मोटी चीज़ें। तो 2012 में पहली बार मुझे लगा कि मुझे कुछ डिफरेंट करना चाहिए। मैं दुबई गया, एक लैंड क्रूज़र आया, उसको मॉडिफाई हमने किया। फेस अप लिफ्ट हुआ था एक लैंड क्रूज़र 2008 से 2012 के अंदर, जो मैं दुबई से पूरी उसकी मॉडिफिकेशन लेके आया। जब हम लोगों ने उसे मॉडिफाई कर दिया तो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ थी, एक लैंड क्रूज़र बड़ी हाई एंड आज भी गाड़ी है। जी जी। 2012 में अगर 13 में आप चले जाएं तो बहुत बड़ी बात थी। वो ऑलरेडी इतनी मॉडिफाई है, उसको मजीद अपलिफ्ट करना। तब दोबारा से स्टार्ट हुआ था, गाड़ियों की इंपोर्ट स्टार्ट हुई थी सही। लैंड क्रूज़र्स की। वो तब क्रूज़र आया करता था 8 मॉडल 9 मॉडल 10 मॉडल, लोग जापान से इंपोर्ट किया करते थे। वो शोरूम्स वाले नई गाड़ी इंपोर्ट करते थे, मॉडिफाई हमारे से कन्वर्ट कराते थे और गाड़ी बेचते थे। मतलब ब्रांड न्यू गाड़ी, उसको तकरीबन 1 करोड़ 20-25 लाख रुपए की गाड़ी होती थी 2012 मॉडल। सही। नहीं सॉरी 2009 मॉडल। तो ब्रांड न्यू तो कोई मंगाता नहीं था, शायद 230-250 के पास डबल कीमत पे होती थी गाड़ी 0 मीटर। तो वो लुक लाइक 0 मीटर बन जाती थी जो हम मॉडिफाई करते थे। तब से हम लोगों ने ये हमारी जर्नी थी। उसका पराडो आया, उसके बाद बहुत सारी गाड़ियाँ हमें मिलती गई जो कि हम मॉडिफिकेशन, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मॉडिफिकेशन एक्सपर्ट बन गए पाकिस्तान में। आप सर एक गाड़ी जब आपके सामने आती है, आप सबसे पहले क्या चीज़ उसमें देखते हैं कि यार इसमें इस तरह की मॉडिफिकेशन होगी तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगी? मुझे लगता है जैसे एक ब्यूटिशियन सबसे पहले एक लड़की को देखती है, उसे लगता है कि इसमें ये चेंजेस होनी चाहिए। इसी तरह जैसी गाड़ी हमारे सामने आएगी हम देखते हैं इसमें रिम छोटा डला हुआ है, इसमें बड़ा रिम डलेगा, इसमें रिम का ये डिज़ाइन डलना चाहिए, ये थीम होना चाहिए रिम का। अगर वो लाइट कलर की गाड़ी तो शुड बी अ ब्लैक रिम और बड़े साइज़ का रिम। वैसे ब्लैक गाड़ी पे भी ब्लैक रिम डलता है आजकल तो। और इसके पेंट जॉब कौन सी होगी, इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे तो इसमें क्या चेंज किया जाए। ये पहले कोई ग्राफिक्स बना के उनको दिखाते हैं कि नहीं, कि बस खुद से एक जो है ना स्टार्टअप लेके या खुद से ही एक इनिशिएटिव लेके आप उनको सरप्राइज करते हैं? एक्चुअली होता ये कि हमने कोई ना कोई गाड़ी मॉडिफाई की हुई होती है। वो एग्जांपल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आ ही जाता है। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, जब हमारे पास कुछ नहीं आता हम कहते हैं यार गाड़ी भिजवाओ। उसकी गाड़ी मॉडिफाई करते हैं हम लोग और उसकी एक वीडियो बना लेते हैं। जब वो वीडियो बन जाती है, कुछ हम लोग सोशल मीडिया पे भी डालते हैं और उसकी पिक्चर्स भी हमारे पास आ जाती हैं, तो फिर वो समझ लें कि वो हमारे क्लाइंट के लिए बहुत ईजी हो जाता है। उसको पता चल जाता है कंपैरिजन बिफोर आफ्टर का। ये मॉडिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या पाकिस्तान में उस तरह के डिज़ाइन नहीं आ रहे या लोग जो हैं वो नए डिज़ाइन या नई गाड़ियाँ अफोर्ड नहीं कर पाते, तो पिछले वाले जो मॉडल होते हैं उनको थोड़ा सा खूबसूरत शो करवाने के लिए मॉडिफाई करते हैं? देखिए 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि सिर्फ पाकिस्तान में मॉडिफिकेशन नहीं होती। राइट नाउ अगर कोई बंदे को शौक है गाड़ियों का, जो मॉडिफिकेशन अमेरिका के अंदर होती है शायद दुनिया में किसी जगह पे नहीं होती। जो साउंड सिस्टम वहाँ पे लगता है,
24 इंचेस के रिम वहाँ पे डलते हैं गाड़ी के अंदर। मैंने एक एग्जीबिशन अटेंड की थी वहाँ पे, एक सीमा शो के नाम से एक एग्जीबिशन लगती है नवंबर एंड के अंदर। वो 65 की गाड़ियाँ मॉडिफाई करते हैं, उसे रिस्टोर करते हैं प्लस मॉडिफाई करते हैं, उसमें बड़ा रिम डालते हैं, साउंड सिस्टम लगाते हैं, उसका सीट, उसका डैशबोर्ड, उसकी सब चीज़ें चेंज कर देते हैं। वो गाड़ी आप और नई गाड़ियाँ और उसके अलावा ये जो ट्रक होते हैं जिसे हम डाला कहते हैं, इस टाइप की गाड़ियाँ जिस लेवल की अमेरिका के अंदर मॉडिफाई होती हैं हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। यानी लाख लाख डॉलर उस गाड़ी के ऊपर वो लगा देते हैं उसे मॉडिफाई करने के लिए। अच्छा जी, नंबर 2, पाकिस्तान के अंदर मॉडिफिकेशन अभी तो पूरे रीजन, पूरे एशिया में, मिडल ईस्ट में, हर जगह पे, इंडिया में, बांग्लादेश में और चाइना में और थाईलैंड में, हर जगह पे मॉडिफिकेशन चल रही है। एक्चुअली ऑल ओवर द वर्ल्ड गाड़ियों की प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, जो बाहर गाड़ी $10,000 की होती थी आज वो $30,000 की है। अच्छा। और पाकिस्तान में जो गाड़ी पहले 1 करोड़ की थी वो 8 करोड़ की हो गई। ऐसे ही है। ठीक है, तो होता कुछ यूँ है, जैसे एक हाईलैक्स है आजकल, आप हाईलैक्स की एग्जांपल ले लें, उसमें अगर वीगो है तो वो 30-35 लाख रुपए का मिल जाता है। अच्छा। और उसे अगर हम लोग मॉडिफाई करते हैं कोई 5 लाख रुपया लगता है उस पर, और वो सेम लुक लाइक ऐसी गाड़ी बन जाती है। अगर आप रिम टायर भी इंस्टॉल कर लें, चले आप अंडर 1 मिलियन कर लें, वो गाड़ी लुक लाइक ऐसी बन जाती है जैसे 0 मीटर रोको GR है। रोको GR आई थिंक 170-175 लाख तक होगा, सही है, तो वो लुक लाइक वैसी बन जाती है। अब मोस्ट ऑफ कस्टमर रेवो 2017 का लेते हैं या उनके पास होता है, जब उन्हें पता चलता है ये 0 मीटर रोको जैसा बन सकता है तो उसमें आप हैरान होंगे, शायद मैक्सिमम 2 लाख लगेगा। अच्छा। वो गाड़ी सेम लुक लाइक 0 मीटर वाली लुक में आ जाएगी। अब कौन बंदा 75-80 लाख की गाड़ी लेके 2 लाख ऊपर नहीं लगाना चाहेगा 1.25 करोड़ की गाड़ी बनाने के लिए? तो दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न। अब उसके अलावा पराडो है, अगर 2009 का लें, आपको पूरे पाकिस्तान में शायद मुझे नहीं लगता, जिसे FJ 150 कहते हैं, आपको कोई 5 गाड़ी भी आप देख सकते हैं रोड पे। मैंने तो पिछले लास्ट 6 मंथ में एक गाड़ी रोड पे नहीं देखी आप मुझे 2009 अपनी शेप में नज़र आ जाए, सब मॉडिफाई हो गई। 2014 आया, उसके बाद अब 2018 चल रहा है, 18 से ये 23 तक गया था। तो हर बंदा, अब जैसे पराडो है 1 करोड़ 50 लाख का लिया, 3 to 4 लाख ऊपर लगाए और मॉडिफाई करके लुक लाइक उसका वही बना दिया 4 करोड़ का। अगर 0 मीटर गाड़ी या लो माइलेज गाड़ी होगी तो वो नियर अबाउट 4 करोड़ के नियर अबाउट होगी। तो कौन बंदा नहीं चाहेगा एक 50 की गाड़ी लेके 2-4-5 लाख ऊपर लगा के उसे 4 करोड़ की कौन नहीं बनाएगा? तो दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न। सर आप वैसे करोड़ों की बात कर रहे हैं, वैसे अगर हम लोकल बात करें, जो लोअर लेवल पे बात करें, जो सिविक को आजकल मॉडिफाई कर देते हैं, छोटी गाड़ियों को, जो 1500, 1000 सीसी या 1800 सीसी गाड़ियाँ होती हैं, उनमें एक्सपीरियंस आपका किस तरह रहा है? हाँ, मुझे ये लगता है कि इंसान को कुछ ना कुछ करना चाहिए कि अगर आप कोई अच्छी ड्रेसिंग करते हो, आप अच्छी वॉच पहनते हो, ठीक है, अच्छे शूज़ पहनते हो, किस लिए कि अच्छा आप थोड़ा सा ही अलग लगो ना। इसी तरह गाड़ी, मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ देखी हैं, बम्पर पीछे से ढीला हुआ होगा, स्क्रैच पड़े हुए होंगे और लोग अपने कामों में चले जा रहे होंगे। यानी मुझे ये लगता है, पहली बात तो ये कि मर्द का जेवर जो है वो गाड़ी है। दूसरा, वो आपकी पर्सनैलिटी जो होती है आपकी गाड़ी से होती है। अगर एक बंदा जैसे सिविक है, लाइक वो बहुत सारे लोग ब्रांड न्यू सिविक नहीं लेते बच्चे, वो कहते हैं ब्रांड न्यू सिविक लेने से बेहतर मैं 50 लाख की एक 17 मॉडल सिविक लूँगा और उसे मॉडिफाई करूँगा, उसकी बैकलाइट चेंज करूँगा, उसे हेडलाइट चेंज करूँगा, उसकी ग्रिल चेंज करूँगा, उसके साइड स्कर्ट्स लगाऊँगा, अंदर एम्बियंस चेंज करूँगा, उसके रिम मैं कोई 18 इंच के डालूँगा, तो वो कोई 2 और 3 लाख उसके ऊपर लगा देगा बंदा बच्चा। तो इतने पैसे लगने के बाद वो गाड़ी बाकी गाड़ियों से बिल्कुल अलग नज़र आएगी। ऐसे ही, ठीक है। अब वो गाड़ी जो होगी, कुछ लोग फाइबर बॉनेट डाल देते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं, कुछ लोग उसके वर्टिकल डोर्स डाल देते हैं, जैसे लैम्बो डोर्स होते हैं, तो यानी 1 मिलियन से भी ज़्यादा उस पर एक्सपेंस कर देते हैं। लेकिन वो गाड़ी उसकी पर्सनैलिटी बता रही होती है कि ये बंदे, वो गाड़ी उसकी पर्सनैलिटी से रेलिवेंट होती है कि पता चलता है कि ये टेस्ट वाला बंदा है। तो मुझे ये लगता है कि गाड़ी को चाहे थोड़ा बहुत मॉडिफाई करो, कुछ ना कुछ करो। इसलिए आजकल के नया ट्रेंड ये है कि हर बंदा चाहता है कि मैं अपनी गाड़ी को किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ इसमें चेंज करूँ। आपने देखा आजकल लोग गाड़ी को रैप कर देते हैं, कोई मैट रैप कर रहा है, कोई मैं इसी पे आने फ्लोरेसेंट रैप कर देता है। ये बड़ा ट्रेंडिंग में है। जब सब कुछ कर लेते हैं लोग, फिर रैपिंग की तरफ आ जाते हैं।
वैसे आपको क्या इशू लगता है मॉडिफिकेशन में, जो लोग अक्सर आप गाड़ियाँ देखते हैं कि यार ये नहीं होना चाहिए था या ये गाड़ी को सबसे ज़्यादा डैमेज करेगा, आप क्या समझते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? हाँ, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मुझे इख्तलाफ उन लोगों से है जो सब स्टैंडर्ड वर्कशॉप्स हैं और सब स्टैंडर्ड काम करते हैं। जैसे अगर आप मॉडिफिकेशन करते हो तो मुझे ये लगता है कि ये जो सारा गुड्स है, जो थिंग्स हैं सारी, वो तो कुछ सिमिलर ही होती हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। कुछ चाइनीज़ कंपनी अच्छी होती है, कुछ बुरी होती हैं। तो पहली बात तो ये कि आप जैसे मैं बाय प्रोफेशन इंपोर्टर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरी कोशिश ये होती है टॉप जो 2 और 3 कंपनीज़ हैं उनसे इंपोर्ट करूँ। अच्छा, अगर इंपोर्ट आपने कर भी लिया तो उससे ज़्यादा मोर इम्पॉर्टेंट, प्रोडक्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इंस्टॉलेशन कैसे हो रही है, इसके ऊपर जो वर्किंग है वो कैसी हो रही है, उसका जो है इंस्टॉलेशन कैसी है। इंस्टॉलेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड आल्सो मोर इम्पॉर्टेंट इज़ द पेंट जॉब। अगर पेंट जॉब अच्छी नहीं है, इंस्टॉलेशन अच्छी नहीं है, तो मुझे ये लगता है कि जो उसने पैसे लगाए सब बेकार हो गए। मुझे इख्तलाफ सिर्फ उन लोगों से है, आप मॉडिफाई करो गाड़ियाँ, आप सब स्टैंडर्ड काम करते हो, लोगों की गाड़ियाँ बर्बाद कर देते हो और वो फिर दोबारा ज़िंदगी में वो काम करना ही नहीं चाहते। वैसे माइंडसेट क्या होता है जब आपके पास कोई मॉडिफिकेशन के लिए आता है, उनका क्या माइंडसेट होता है? क्या वो चीज़ करवाना चाह रहे थे? अक्सर किसी डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है, उसकी अपनी एक सोच होती है लेकिन डॉक्टर की कोई और सोच होती है। तो आप एज अ डॉक्टर क्या रिकमेंड करते हैं और क्या आपको इश्यूज़ लगते हैं कि लोग इस तरह की सोच रख के ना गाड़ी जो है ना मसले आते हैं आपको आगे? देखिए, पहले हम लोगों के पास लोग आते थे, पैसे ज़्यादा खर्च करना नहीं चाहते थे और बड़े ज़्यादा कॉन्शियस होते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस जगह पे पहुंच चुके हैं कि जैसे हम इंपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद करते हैं, ठीक है, हमारे अपने आउटलेट्स हैं, हमारी वर्कशॉप अपनी है, हमारा पेंट जॉब अपना है, हमारा पेंट बूथ अपना है। राइट नाउ हम इस पोजीशन पे खड़े हुए हैं कि हमारा क्लाइंट आके हमारा सेटअप देखने के बाद इतना सेटिस्फाई होता है कि वो हमें चाबी दे के चला जाता है कि भाई ये गाड़ी आपके पास है। और जो पहले प्रॉब्लम आता था वो ये था कि कस्टमर उतने पैसे नहीं खर्च करना चाहता था। और जो एज अ डॉक्टर और एज अ एक्सपर्ट मैं देखता हूँ, मेरी ख्वाहिश ही होती है जब मेरे पास कोई बंदा आया, अगर कभी किसी से मेरी मुलाकात हो जाए कार ओनर से, तो मैं कहता हूँ भाई मेरी दुआ ये है कि जो हमारे बच्चे ने, हमारे सेल्स पर्सन ने आपको जो चीज़ें बताई हैं और जो आपने जो कराने हैं, अल्लाह करे जब हम डिलीवर करें आपको गाड़ी तो सेम एज़ जो एक्सपेक्टेशन आपकी हैं उससे बेटर आप परफॉर्म करें और आपको डिलीवर कर सकें। सर, आपने अमेरिकन और जर्मन गाड़ियों को भी मॉडिफाई किया है, वो तो ऑलरेडी इतनी मॉडिफाई होती हैं, इतने फीचर्स वगैरह होते हैं, ये एटलीस्ट पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ हैं उससे तो बहुत बेहतर होती हैं, फिर भी आपको क्या कमी लगी जो आपने उनको मॉडिफाई कर दिया? एक्चुअली हम उसके अंदर मॉडिफाई ये नहीं करते कि सिस्टम ऐड कर देते हैं, हम करते ये हैं कि उसकी अपीयरेंस को चेंज कर देते हैं। जैसे आजकल हम W204 एक C क्लास आती है, उसे 7 मॉडल को हम 12 में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। इसी तरह जैसे आजकल हम S क्लास मर्सिडीज कर रहे हैं, 2007 to 8 S क्लास को हम इंटीरियर एक्सटीरियर सेम ऐसा बना देते हैं जो कि 22 गाड़ी जो S क्लास है जिसे 223 कहते हैं, सेम एज इट इज़ हम उसे अंदर बाहर से वैसे ही बना देते हैं, जो कि 8 करोड़ से स्टार्ट होकर मे बैग शायद 12 करोड़ तक है। तो पाकिस्तान में गाड़ी 90 लाख से 1 लाख तक 100 लाख तक है, तो 50 लाख तकरीबन लगने के बाद गाड़ी रिम, टायर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, एवरीथिंग, यानी वो 1.5 करोड़ के अंदर गाड़ी जो है वो 10 करोड़ वाली बन जाती है। तो कौन बंदा नहीं चाहेगा उसे जो है कन्वर्ट करना। इसी तरह आजकल हमारे पास BMW आ रही है, 7 सीरीज़ आ रही है, 5 सीरीज़ हम कर रहे हैं। तो ये तो कि जर्मन गाड़ियाँ, उसे पोर्शे अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर दी, तो जर्मन गाड़ी मुझे नहीं लगता कोई बची होगी हम लोगों से, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी कर दी। तो रही बात अमेरिकन की, अमेरिकन एक्चुअली हम लोग करते हैं ज़्यादातर। फोर्ड मस्टैंग पिछले दिनों हमने मॉडिफाई की थी। अच्छा। और हमने ये टोयोटा टुंड्रा आता है, एक ट्रक आता है, फिर डोज रैम आता है, फिर उसका रैप्टर आता है। ये एक्चुअली कंपनी फेस अपलिफ्ट कर देती है। कंपनी क्या करती है, बॉनेट चेंज किया, फेंडर चेंज किए, बैक फेंडर चेंज किए, हेडलाइट चेंज की, बैकलाइट चेंज किए, अगला पिछला बम्पर चेंज किया। तो ये चीज़ें चाइनीज़ डेवलप कर लेते हैं। अब जब वो कुछ स्ट्रक्चर चेंज नहीं करते जिसे चेसी बोला जाता है, वो वही का वही रह जाता है। अब चाइनीज़ कंपनी जब बना लेती हैं, हम लोगों के पास वर्किंग होती है, हम वही चाइना से इंपोर्ट करते हैं, हम वो पुराना वाला हम उतना ही चेंज करते हैं जितना कंपनी ने चेंज किया होता है। वो चीज़ें रिमूव करके सेम वैसी चीज़ें इंस्टॉल करके और सारा इंस्टॉलेशन एंड पेंट जॉब करके सेम डिटो गाड़ी बना के ऐसे ही उसके हैंड ओवर कर देते हैं, यानी जैसे वो लगता है 2024 है।
शहजाद भाई, फ्यूचर क्या है जो इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, उसका फ्यूचर क्या है? देखिए, अगला फ्यूचर जो है इलेक्ट्रिक का ही मुझे लग रहा है। सब लोग मुझे कह रहे हैं जी पाकिस्तान में तो अभी टाइम बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रिक कार्स को आने में, मतलब आ हाँ, तो गई हैं पाकिस्तान में almost। इलेक्ट्रिक कार कोई हिट नहीं होगी। देखिए, मुझे ये लगता है कि मैं पिछले दिनों मेरा चाइना चूँकि जाना रहता है, वहाँ स्कूटी से लेके बसेस सारी इलेक्ट्रिक कर दी। जितनी स्कूटियाँ इलेक्ट्रिक हैं, जितनी बाइकें हैं वो इलेक्ट्रिक हैं, जितनी टैक्सी है वो इलेक्ट्रिक है, जितनी नॉर्मल कार्स हैं वो इलेक्ट्रिक हो गई वहाँ पे। मुझे ये लगता है जैसे BMW, मर्सिडीज़ और इस टाइप की जो स्टाइलिश गाड़ियाँ हैं, वो जो वहाँ के रिच इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो चला रहे हैं फ्यूल के ऊपर। अदरवाइज़ तो सारी गाड़ियाँ यानी मुझे लगता है 90% वो इलेक्ट्रिक पे आ गए। सही। अरे पाकिस्तान के अंदर मुझे लगता है अभी तक इलेक्ट्रिक गाड़ी कोई एक गाड़ी भी अभी तक लॉन्च नहीं हुई। MG है। देखिए, इतनी छोटी सी गाड़ी, उसके अंदर इंजन नहीं है। MG वैसे कुछ 70-80 लाख की है। अब इलेक्ट्रिक गाड़ी वो शायद 135 की दे रहे हैं। सही है। टेस्ला भी आ गई है वैसे। वो तो जब आएगी वो तो खैर एक एक्सपेंसिव ब्रांड हो जाएगा। वो तो इसी तरह ही लोग चलाएंगे जैसे जर्मन गाड़ी को चलाते हैं। हम रेगुलर यूज़ वाली गाड़ी की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे करोला सिविक इस टाइप की गाड़ी की बात कर रहे हैं, या कुछ यारिस वारिस। तो पाकिस्तान के अंदर क्या है कि अभी तक कोई गाड़ी सही प्राइस के अंदर लॉन्च नहीं की गई। एक ई-ट्रॉन आई थी, वो सब लोगों ने ये रखी कि रात को थोड़ा बहुत घूम लिया, उसका 1.5 करोड़ की थी, आज वो 3 करोड़ की है। ऐसे ही। अब 3 करोड़ की गाड़ी पे कोई बंदा ऑफिस या दुकान या किसी जगह में नहीं जाएगा। अब 5 करोड़ की हो गई है। ई-ट्रॉन GT हुई है शायद। ई-ट्रॉन शायद 3.25 की है, 3.5 की। अच्छा, जो आपने MG की बात की, MG अगर इंजन वाली गाड़ी 80 लाख की है तो इलेक्ट्रिक गाड़ी तो उसी प्राइस में होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए, ड्यूटी भी नहीं है उस पर। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर वो 135-140 शायद कुछ ऐसे प्राइस है। तो क्यों है मुझे नहीं पता। चाइना के अंदर मैंने पिछले दिनों एक एग्जीबिशन अटेंड की थी, उसमें जो गाड़ियाँ मैंने देखी $30,000 की थी। पाकिस्तान में शायद इलेक्ट्रिक गाड़ी पे 10% ड्यूटी है। सारा कुछ कैलकुलेट कर ले, वो सेम बेंटले की कॉपी बनाई थी क्या, एक नेक्स्ट लेवल की गाड़ी थी वो। और वो शायद उसकी प्राइस टोटल कैलकुलेट करें, फ्रेट, ड्यूटी, एवरीथिंग डाल के तो 1.20-25 की बनती है। तो अगर ये छोटी गाड़ी कोई भी आए, सिविक लेवल की गाड़ी, जिस दिन पाकिस्तान के अंदर को 70-80 लाख तक इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गई, अंडर 1 करोड़ जो भी गाड़ी आ गई, तो फिर वो इलेक्ट्रिक गाड़ी चलेगी 500 जिसकी रेंज होगी। क्योंकि ई-ट्रॉन की रेंज 250 to 290 क्लेम करते थे। मेरे पास खुद भी ई-ट्रॉन थी, 200 से ज़्यादा कभी नहीं चलती थी क्योंकि मैं थोड़ी खींच के चलाता हूँ। 1 करोड़ से कम आ गई तो धूम मचा देंगे भाई। 1 करोड़ से नीचे आ गई, हर बंदे ने घर में सोलर लगा लिया, ठीक है। अब फ्यूल के रेट्स जैसे आजकल जितने ज़्यादा हैं, 50-70 हज़ार लाख रुपया लोगों का एक्सपेंस बन रहा है भाई। 500 रेंज होगी, यहाँ से इस्लामाबाद चले जाओ। और वैसे ज़्यादातर तो लोगों ने इन सिटी ही फिरना ना, तो 500 रेंज के अंदर लोगों ने सोलर लगा लिए हैं। अपने ऑफिस में भी जाके चार्ज कर लिया, घर में भी फ्री चार्ज कर लिया। फ्री गाड़ी चलेगी तो कौन बंदा फ्यूल वाली गाड़ी यूज़ करेगा। मुझे ये लग रहा है आने वाले 5 साल में शायद 50% गाड़ियाँ या 25% तो एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ी हो। ऐसे कोई पता नहीं यूनिट महंगा कर दे फिर तो शहजाद भाई, मैं एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा, उसके बाद मैं एक मैसेज आपका लेना चाहूँगा। वो ये है कि इस चीज़ को बिज़नेस किस तरह जाए। ये मॉडिफिकेशन का तो काम बड़ा ज़्यादा अपर लेवल पे है, तो एक आम बंदा या कोई लो बजट रखने वाला बंदा किस तरह स्टार्ट करेगा? जिसके पास बजट कम है उसे करना ये चाहिए कि एक अपनी वेबसाइट बनाए, अपना फेसबुक पेज बनाए और होलसेल मार्केट से छोटे छोटे प्रोडक्ट ले, उनकी पिक्चर्स ले, वो लगा दे। जब उन्हें ऑर्डर आए स्टार्ट में तो ये करे, और जब उसका बिजनेस थोड़ा सा चल जाए, वो अली एक्सप्रेस से बहुत इजी है पाकिस्तान में इंपोर्ट करना, ठीक है। वो डिलीवरी दे देते हैं आपके स्टोर पे या आपके घर में डिलीवर कर देते हैं। तो अली एक्सप्रेस की ऐप कर ले, उसके अंदर लाखों प्रोडक्ट हैं जो कि कार एसेसरी और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि इतनी सस्ती हैं कि जो कि यहाँ पे मंगा के वो बच्चा अच्छा स्टार्ट ले सकता है। सही। शहजाद भाई, लास्ट एक मैसेज आप जो ऑडियंस को देना चाहें शॉर्ट सा, और उसके साथ साथ ये भी बता दें कि कोई ऐसी गाड़ी जो मिड रेंज हो और मॉडिफिकेशन बहुत अच्छे से कैरी करती है वो, या मिसाल उस पर मॉडिफिकेशन बड़ा अच्छा वर्क करता है, कोई एक आधी ऐसी गाड़ी बता दें जो हमारी ऑडियंस की नज़र में हो जाए। मुझे ये लगता है कि करोला XLI या GLI 2014 to 16 जो भी है वो 24 में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और उसके अलावा सिविक X
जिसे 2017-16 भी कहते हैं, ठीक है, वो बड़ी अच्छी मॉडिफाई होती है। ये दो गाड़ियाँ मुझे लगता है वैल्यू टू मनी है, और इन गाड़ियों के ऊपर जो आप पैसे लगा देते हो वो वर्थ इट होते हैं। ऐसे और जो मेरा मैसेज है अपने बच्चों के लिए, आने वाली न्यू जनरेशन के लिए, भाई आप जो कुछ कर रहे हो वो दिल से करो, एक ही काम करो, चार काम ना करो। ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, प्रॉपर्टी भी कर ली, बिजनेस भी कर लिया, इन्फ्लुएंसर भी बन गए, टिकटॉकर भी बन गए, ये सारा कुछ ना करो। जो कुछ कर रहे हो बस वही करो, और जो करो पूरी ईमानदारी के साथ करो, पूरे पैशन के साथ करो, अपने काम के साथ इंसाफ करो, बेईमानी नहीं करो। आपको टाइम लगेगा, थोड़ी तंगी आएगी। जिस दिन आप ये समझ लो कि आपने जो पैसे लिए हैं वो डिलीवर कर दिया, उसने 10-20% आपने कमा लिए हैं, जो आपका हक है, तो आप एक दिन आएगा, आप इंशाल्लाह ब्रांड बन जाओगे। थैंक यू सो मच शहजाद रशीद साहब। और इसी के साथ मैं ये ऐड करना चाहूँगा, जैसे इन्होंने हमें कहा कि हर जगह पे हाथ मारना चाहिए, एक चीज़ करें और अच्छे तरीके से करें, ईमानदारी से करें, आपको कामयाबी लाजमी मिलेगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।